जय माता दी। शरद पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के उपाय। हम सभी जीवन भर धन लक्ष्मी की पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की चाह रखते हैं। इसके लिए अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना, दान पुण्य, व्रत इत्यादि भी करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर अवश्य ही बनी रहे। शरद पूर्णिमा वह तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना, उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपायों का अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है। शास्त्रों में कई ऐसे शरद पूर्णिमा के उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। शरद पूर्णिमा के उपाय। वर्ष 2024 शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर दिन बुधवार को है। शरद पूर्णिमा के उपाय से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक करके 8 कमल चढ़ाकर महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ें। इस उपाय से कुंडली में चाहे जैसा भी योग हो, माँ लक्ष्मी अपने भक्त को जीवन में अतुल्य ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आंवले को रात में चंद्रमा की चांदनी में रखें। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखे आंवले में औषधि शक्ति आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्रनाम, सिद्धि लक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, महालक्ष्मी कवच, कनक धारा के पाठ में जो भी कर सकते हैं उसे अधिक से अधिक अवश्य ही करें। इससे आने वाली पीढ़ियों पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर किसी ब्राह्मण को दान करने और साथ में दक्षिणा भी देने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और धन लाभ की प्रबल संभावना बनती है। इस दिन ब्राह्मण को खीर, कपड़े आदि का दान भी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन संध्या के समय 11 या इससे अधिक घी के दीपक जलाकर घर के पूजा स्थान, छत, गार्डन, तुलसी के पौधे, चार दीवारी आदि के पास रखने से अर्थात इन दीप मालाओं से घर को सजाने से भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना गया है। अतः इस दिन यथासंभव गाय के दूध में खीर बनाना और खीर में केसर, छुआरे और मेवे भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही डालें। मान्यता है कि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक अधिक होती है, इसलिए इससे विषाणु दूर रहते हैं। या खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी की वस्तु डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। दमा रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात वरदान बनकर आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर को चांदनी रात में रात्रि के 11 बजे तक रखकर अगले दिन माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाकर उसका सेवन रोगी को अवश्य कराएं। दमे का मरीज चंद्रमा की चांदनी में रात्रि जागरण करे और इस रात्रि में 2-3 किलोमीटर पैदल ही भी अवश्य ही चले। इससे दमे में अत्यधिक सुधार आता है। शोध से पता चला कि शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता बहुत अधिक होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे यौवन शक्ति की प्राप्ति होती थी। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका यौवन बढ़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन 10 से 12 बजे घर के अंदर नहीं वरन चंद्रमा की रोशनी में ही रहना चाहिए।
मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होती है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना गया है। चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा खीर में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान को आंवले, सिंघाड़ा, नारियल, पीले पुष्प, लौंग, इलायची, केसर और मिष्ठान अर्पित करते हुए उनकी कथा पढ़ें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जातक को जीवन भर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जातक के घर कारोबार में धन, सुख, समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री विष्णु जी को आंवला चढ़ाने, आंवले की पूजा करने से माँ लक्ष्मी घर में अवश्य ही आती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके रूप सौंदर्य को देखकर उन्हें पाने के लिए देव दानव आपस में संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष के दौरान देवी लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष के नीचे आराम किया था। अतः नवरात्र के दौरान महाअष्टमी व महानवमी, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र के पेड़ की पूजा की जाती है और उसमें जल चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिल्व वृक्ष का पौधा लगाने, उसकी सेवा करने, सायंकाल वहां पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस जातक का साथ कभी भी नहीं छोड़ती, उस पर कभी कोई कर्ज नहीं रहता, उसे अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें और फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इससे माँ अपने भक्त के सभी संकट दूर करती हैं। जय माता दी, जय महालक्ष्मी, जय माता दी।